जी। और तीसरा ये जैसे जो कुर्बानी का जानवर उलमाए इकराम से हमने सुना है, जैसे जो कुर्बानी वाला जानवर है उससे थोड़ा सा प्यार भी किया जाए, अपने हाथ से उसे खाना दाना पिलाया जाए, पानी भी पिलाया जाए कुर्बानी से ज़िबा करने से पहले अच्छे इमाम से। ज़ैनुल आबिदीन निकल कर के जा रहे थे तो एक कसाई निकला, सामने से एक कसाई आ रहा था। उसके हाथ में छुरी थी, एक में लगाम थी बकरे की, बकरी थी या बकरा जो भी था। तो जब उसने क्या किया, उसने हाथों को अपने पीछे कर लिया, छुपा लिया ज़ैनुल आबिदीन से उन औजारों को। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आप छुपाए नहीं, आप मेरे पास आइए ज़रा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं इस बकरे को ज़िबा करने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम हाज़िर हुए थे उजाला नगर हल्द्वानी बरेली रोड के पास में ही है, ये उत्तर उजाला पर ही है, ICI इंस्टीट्यूट। और हमारे साजिद भाई हैं, इनका ही है ये इंस्टीट्यूट। और अभी इनके ऑफिस में चलकर ऊपर इनसे इस्लामी सवाल करते हैं। सोचा हमने, काफ़ी दिन से सोच रहे थे, तो आज करेंगे इनसे इस्लामी सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह। जब बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, यहाँ पे बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ इस पे। साजिद भाई, तो हमने आज आपके यहाँ का दौरा कर लिया है, ठीक है? और माशाल्लाह आप चैनल देखते होंगे हमारा। जी जी। तो इस्लामिक कंटेंट है हमारा, और हमने सोचा कि आज आपसे सवाल किए जाए, और कुर्बानी के ताल्लुक से हम आपसे सवाल करेंगे। इजाज़त है? इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले सवाल करने से पहले मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि ये साजिद भाई हैं हमारे, और अल्हम्दुलिल्लाह इनका इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, ये उजाला नगर में। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे कि आज माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वो क्या बोलते हैं, भगवा लव ट्राइब बोलते हैं, क्या ये चल रहा है ना। तो इस चीज़ के लिए मैं एक ये पैगाम देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत से हमारे मुस्लिम भाई हैं जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े बिज़नेस करते हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो जहाँ से भी मेरी इस वीडियो को, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो एक छोटा सा एक इंस्टीट्यूट तैयार करें अपने मुस्लिम मोहल्ले के अंदर, और इससे कि हमारी मुस्लिम बहनों को, बेटियों को गैरों में जाना ना पड़े पढ़ाई करने के लिए। जैसे कि हमारे साजिद भाई ने कदम उठाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इशरत बैंकेट हॉल था, यहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन उसको ख़त्म करके इन्होंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाया है। और इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर बच्चे, हमारे जो मुस्लिम बहनें हैं, उनको गैरों में पढ़ने के लिए जाना पड़े। तो लिहाजा क्या बोलते हैं साजिद भाई, आप किस चीज़ की यहाँ पे पढ़ाई होती है, आप ये ज़रा बता देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो हमारे वहाँ जो क्लास सेकंड से बच्चे 12 तक होते हैं, तो सभी कोर्सेज़ की हम ट्यूशन क्लासेस कराते हैं इधर। और जो बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं या उनके पेरेंट्स का सपना है कि अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर्स बनाए, तो स्पेशली हमारे लिए नीट, IIT, JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो उसके लिए बड़ी स्पेसिफाइड हाई क्वालिफाइड टीचर्स हमारे पास हैं ऑलरेडी, जो बाहर से हैं, कोटा, दिल्ली, कर्नाटका, सब बेस्ट फैकल्टीज़ हैं। हमारा ये 4 साल से इंस्टीट्यूट है, आप रिज़ल्ट देखेंगे तो बहुत बेस्ट रिज़ल्ट है उसका। और मतलब 100 से ज़्यादा हमने डॉक्टर्स बना दिए अभी 4 साल, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं अभी। तो और बाकी हमारे स्पोकन बैचेज, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं, इंग्लिश में बहुत दिक्कत होती है बच्चियों को। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का सेगमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारे वहाँ। जो बॉयज़ हैं कि उनके लिए भी कंप्यूटर कोर्सेज़ हमारे वहाँ होते हैं। तो ये इतने सारे कोर्सेज़ हैं एक ही छत के नीचे इंटीग्रेशन करियर इंस्टीट्यूट में, जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही मदद करते हैं मुझे। जी माशाल्लाह, अच्छा लगा, खुशी हुई जानकर। और अच्छा आपने टीचर भी रखे हुए हैं यहाँ पे, और काफ़ी दूर के। तो अच्छा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कि फिर बाद में कमेंट करके लोग पूछेंगे फ़ीस वगैरह के बारे में। देखिए, हमारे वो बड़ी नॉमिनल फ़ीस है सर। अगर हम बात करेंगे जैसे सेकंड से 12 तक बच्चों का है, हल्द्वानी के जितने इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड में, सबसे मतलब बेस्ट फैकल्टीज़ हैं इधर, बट फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। फीस आप देखेंगे 12th का मिनिमम चार्ज है, CBSE बोर्ड है, UK बोर्ड्स हम कराते हैं। ये कि फ़ीस हमारे पास जो स्पोकन इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, 1000 रुपये महीना सिंपल, जो लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये और अदर मतलब चार्ज करते हैं उधर। महंगी है, बहुत कॉस्टली है। तो हमारे वहाँ लगभग 1000 रुपये महीना हम उधर लेते हैं। और कंप्यूटर कोर्सेज़ का लगभग 600 रुपये महीना हम लेते हैं उधर। उसमें हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग सब आ जाता है, MS Excel, MS Word, सब चीज़ें हम अच्छे से सिखाते हैं उधर। अच्छा साजिद भाई, अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, वो हल्द्वानी के ही हैं या बाहर के भी हैं? सर, जो क्लास 12 तक रहते हैं वो तो हमारे वहाँ लोकल बच्चे रहते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं वो इवन खटीमा, काशीपुर,
रुद्रपुर, बरेली, काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं। इवन आपके पहाड़ के कुमाऊं के बहुत बच्चे आते हैं हमारे, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमौली, तो पूरे हल्द्वानी हब है पूरा। तो नीट की तैयारी बच्चे यहाँ करते तो यहाँ ज़्यादा अच्छा होता है हल्द्वानी में, तो इसलिए बाहर से बच्चे काफ़ी है हमारे वहाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए साजिद भाई को हमारे। और जो यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं लड़के बाहर से बच्चे, और यहाँ जो है उन सबको दीनी दुनियावी दौलत से मालामाल फरमाए अल्लाह पाक। लिहाजा तो हम इस्लामिक कंटेंट है, अब हम आपसे इस्लामिक जी बिल्कुल बिल्कुल। माशाल्लाह। तो कुर्बानी का महीना चल रहा है, तो कुर्बानी के ताल्लुक़ से मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगा साजिद भाई, आप ये बताइए कि कुर्बानी का जानवर को जब ज़िबा किया जाता है तो उस जानवर को ज़िबा करने की भी कोई शराइत है क्या, ये बताइए। हाँ बिल्कुल शराइत है हज़रत। देखिए अगर कुर्बानी का जानवर है तो उसके पहले शर्तें हैं इस्लाम में, बिल्कुल है। उसके मेनली 3 शर्तों का हम लिए बात करेंगे। सबसे पहली शर्त है, जैसे जो जानवर है तो जितने अगर हमारे पास इकट्ठे अपने 3-4 जानवर या और हमने ले लिए हैं तो उसमें से सबसे पहले उन्हें अलग कर दिया जाए। जिसका पहला नंबर है कुर्बानी जिसकी होनी है उसमें से सेपरेट कर दिया जाए, और जानवर के सामने कुर्बानी नहीं हो, पहली शर्त ही हो जाएगा। ठीक है हज़रत। और सेकंड ये होगा, जैसे जो कसाई होते हैं या उसे जो कुर्बानी देते हैं तो जो उनके जो टूल्स होते हैं, औजार होते हैं, चाकू, तो उनके सामने धार नहीं लगाए जाए। ये थोड़ा सा रहता है मसला। धार ना लगाई जाए, और उस सामने धार ना लगाई जाए, और धार लगाई जाए उस पर, धार उसको तेज कर लिया जाके उसको तकलीफ ना हो, लेकिन सामने ना लगाई जाए जानवर जी। और तीसरा ये, जैसे जो कुर्बानी का जानवर उलमाए इकराम से हमने सुना है, जैसे जो कुर्बानी वाला जानवर है उसे थोड़ा सा प्यार भी किया जाए, अपने हाथ से उसे खाना दाना पिलाया जाए, पानी भी पिलाया जाए। कुर्बानी से ज़िबा करने से पहले अच्छे से पानी भी पिला दिया जाए, प्यार भी किया जाए, और अपने हाथ से जो भी मैक्सिमम काम हो पाए वो हम अपने हाथ से करें जो कुर्बानी का। माशाल्लाह साजिद भाई ने दिल खुश कर दिया। और इसी के ताल्लुक़ से मैं आपको एक बात याद आ गई, मुझे करबला के बाद की बात याद आ गई, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब भी इस चीज़ को मैं बयान करता हूँ साजिद भाई। करबला के बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल तक मुस्कुराए नहीं कभी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे साहबजादे जो थे, 35 साल तक कभी मुस्कुराए नहीं। और जिस जगह से गुजरा करते थे तो कसाई गोश्त पर कपड़ा डाल दिया करते थे, क्योंकि वो ताज़ा हो जाया करता था उनका दर्द जो है। तो एक मरतबा क्या हुआ ना, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकल करके जा रहे थे तो एक कसाई निकला, सामने से एक कसाई आ रहा था, उसके हाथ में एक छुरी थी, एक में लगाम थी बकरे की, बकरी थी या बकरा जो भी था। तो जब उसने क्या किया, उसने हाथों को अपने पीछे कर लिया, छुपा लिया ज़ैनुल आबिदीन से उन औजारों को। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आप छुपाए नहीं, आप मेरे पास आइए ज़रा, आप कहाँ जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इस बकरे को ज़िबा करने के लिए लेकर के जा रहा हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि आप ये बताइए इसकी शर्तें क्या हैं, ज़िबा करने की शर्तें बताइए। तो उसने कहा कि पहली शर्त तो यही, जैसे आपने अभी बताया, कि जानवर को पानी पिला दिया जाए, ज़िबा करने से पहले पहला फुसलाकर उसको पानी पिला दिया जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली और बोले कि मेरे ख़ानदान पूरा मेरा प्यासा शहीद कर दिया गया। दिल फट जाता है बिल्कुल इन चीज़ों को सुन करके। मेरा ख़ानदान पूरा प्यासा शहीद कर दिया गया। दूसरी शर्त पूछी गई उससे, तो उसने कहा कि जानवर को जब ज़िबा किया जाए तो और जानवरों से जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख फिर निकली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले कि मेरा ख़ानदान मेरी नज़रों के सामने शहीद कर दिया गया। कैसा किया गया? तीसरी शर्त जब उसने कहा कि जब उस जानवर को ज़िबा किया जाए तो उस छुरी में तेज़ धार लगा दी जाए, जो कि उसको तकलीफ़ ना हो, धार को तेज़ कर लिया जाए। तो ज़ैनुल आबिदीन ने फिर कहा कि मेरे बाबा को 72 बार मेरे बाबा के गले पर चाकू चलाया गया था, छुरी चलाया गया, इतना गुट्टल था वो, इस तरीके से। लिहाजा मैंने अब आपको एक पैगाम भी बता दिया, और हमारे साजिद भाई का इंस्टीट्यूट भी दिखा दिया। साजिद भाई से सवाल भी कर लिए, माशाल्लाह सही जवाब दिए। और इंशाल्लाह फिर होगी अगली वीडियो में मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।